हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। ये लिखा गया है जी.एल. फ्लुएंटस के द्वारा। आपको पूरा चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question in this story delicately possesses. वे कहते हैं कि फेथ जो है, विश्वास जो है, वो माउंटेन्स तक हिला सकता है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस में होना चाहिए, यही क्वेश्चन है इस स्टोरी में। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 pesos। लेंचो एक फार्मर है, वो एक लेटर लिखता है गॉड को क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और गॉड से 100 pesos की वो डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और गेस करिए, अनुमान लगाइए उससे पहले कि आप इस स्टोरी को स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है, इसको हम आगे से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो हियर यू कैन सी, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को। द हाउस, द ओनली वन इन इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। ये जो घर है लेंचो का, ये जो है उस पूरी इंटायर वैली में, वैली का मतलब जो पहाड़ों के बीच में घाटियाँ रहती हैं, है ना, जो चढ़ाव की घाटी होती है वो नहीं, पहाड़ों के बीच की जो वैलीज बोलते हैं उनको, घाटियों को, उस घाटी में अकेला घर था। और उस पहाड़ी से, उस हाइट से बहुत कुछ दिखाई देता था। रिवर, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत, फ्लावर्स, एंड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और एक बहुत अच्छी फसल वहाँ से दिखाई दे रही थी खेतों में। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर, और एक ही चीज़ की ज़रूरत थी उस समय धरती को, खेतों को, और वो था डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। डाउनपोर और शॉवर का मतलब होता है हल्की सी बरसात, एक बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इमीजिएटली, had done nothing else but see the sky towards the north east। और सुबह से ही लेंचो जो है आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके खेतों को भी पानी की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी। सो वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और वहाँ पर एक महिला जो है, उसकी वाइफ जो है, वो खाना बना रही थी, तो वो उससे कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम आज बारिश हो ही जाएगी, मिल ही जाएगा पानी। और वो वुमन रिप्लाई करती है, वो महिला रिप्लाई करती है जो कि खाना बना रही थी, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो, गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, और उनके जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो उस हट के पास में, हाउस के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उन सबको उस वुमन ने, उस महिला ने बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और क्या कहकर बुलाया उस महिला ने? कम फॉर डिनर, की खाना तैयार हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया था कि आज शायद बारिश हो सकती है, वैसा ही हुआ। प्रिडिक्टेड मतलब पहले से किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान लगा देना, उसको बोलते हैं हम प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट करना। सो एज लेंचो प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो है बारिश की वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े, ह्यूज मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब पहाड़ों के जैसे बादल जो है वो दिखाई दे रहे थे इधर आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो है बहुत फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो वो मैन जो था, लेंचो जो था, वो बाहर आता है
किसी और कारण से नहीं, बल्कि अपने बॉडी पर उस रेन को फील करने के लिए। अपनी बॉडी पर जो प्लेज़र होता है रेन का, आप भी समझते हैं कि बारिश होती है और हमें बहुत सौ को बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से लेंचो भी बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और जब वो वापस लौटता है अपने हट की तरफ, अपने हाउस की तरफ, तो वो कहता है ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही, नहीं नहीं, ये तो बड़ी बूंदें जो हैं 10 सेंट्स हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट्स हैं। मतलब इनकी कंपैरिजन करता है वो बारिश का सेंट्स से। सेंट्स बोलते हैं वहाँ की जो मनी होती है, वहाँ का जो मुद्रा होती है, उसको सेंट्स बोला जाता है। मतलब उसने बारिश की तुलना पैसे से की है। अब क्यों की है वो भी मैं आपको समझा दूँ। क्योंकि बारिश होगी तो उसे अच्छी फसल मिलेगी, और फसल मिलेगी तो फसल से उसे पैसे मिलेंगे, उसको बेचकर अच्छी इनकम होगी उसकी। इसलिए उसने उस बारिश के बूंदों की जो कंपैरिजन है, जो तुलना जो है, वो उसने 10 सेंट्स और 5 सेंट्स से की है कि पैसा बरस रहा है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। और बहुत ही अच्छा संतुष्ट था वो उस राइप कॉर्न फील्ड्स को देखकर, फ्लावर्स को देखकर, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कि वहाँ पर जो है वो बारिश की बूंदें गिर रही है और बहुत ही अच्छी रेन मिल गई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, और बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और उस तेज़ हवा के साथ साथ क्या होने लगा, लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, ओले गिरने लगे। हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल मीन्स ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और उनको देखकर वो जो बच्चे जो बहुत खुश हुए, वो सोचने लगे कि ये तो सिल्वर कॉइन्स के जैसे हैं, चांदी के जैसे, सिक्कों के जैसे हैं, और वो उनको इकट्ठा करने लगे बाहर पर। बहुत सारे ओले गिर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास्ड क्विकली। लेकिन लेंचो सोच रहा था कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। वो आशा कर रहा है कि ये बहुत जल्दी निकल जाए, ये जो हेल स्टॉर्म है, ये ओले की जो बरसात है, ये बहुत जल्दी निकल जाए तो अच्छा होगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा जल्दी नहीं निकले। लगातार ओलों की बारिश होती रही। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और लगातार 1 घंटे तक जो हेल जो है, वो ओलों की जो बारिश है वो कंटिन्यू गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइड। और जहाँ तक वो देख पा रहा था उसके घर से, गार्डन, हिल साइड का एरिया, कॉर्न फील्ड, अनाज जो पका हुआ खेत था उसका वो, और सारा वैली में द फील्ड वॉज वाइट, सब कुछ उस तरफ जो है जहाँ पर हरियाली थी उसको वाइट दिखाई दे रहा था। वाइट मतलब इतने ओले गिर चुके हैं कि सब तरफ एक वाइट लेयर बिछ चुकी है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने नमक बिछा दिया हो। नॉट अ लीव रिमेंड ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वो जो अनाज जो था, फसल जो थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स पर जो अच्छे फ्लावर्स थे जिनकी वो तारीफ कर रहा था थोड़ी देर पहले, सारे वहाँ से गायब हो चुके थे, मतलब गिर चुके थे, टूट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, ये देखकर लेंचो की जो सोल है, जो आत्मा है, बहुत ही उदास हो गया वो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब बारिश के बाद वो स्टॉर्म और स्टॉर्म बंद हो गया, गुजर गया, वहाँ से निकल गया आगे। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लॉग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। तब वो अपने, जब हेल निकल गया और वो खेतों में आकर जब ये नज़ारा देखता है, तो लेंचो अपने बेटों से बोलता है कि अगर लोकस्ट का ग्रुप आया होता, अब लोकस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये एक तरह का कीड़ा होता है जो खेतों पर अटैक करता है, जिससे अपने यहाँ पर टिड्डी आया था, और जहाँ पर भी वो जा रहा था खेत के खेत साफ कर रहा था, वैसे ही लोकस्ट जो होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ये उड़ते हैं। ये लिखा है यहाँ पर इसका मीनिंग भी, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। तो अगर वो आते, लेंचो कह रहा है अपने बेटों से कि अगर वो होते ना तो भी इतना नुकसान नहीं होता, वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देते, है ना, इतना नहीं खराब होता जितना इस हेल की वजह से हुआ। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओलों की बारिश ने कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात जो थी उनके लिए बहुत
दुखदाई थी, सोरोफुल नाइट थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया है सब बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब इस साल भूखे मरने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपको सेकेंड वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।